अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब, अब हम कर रहे हैं वापस जाने की तैयारी। सियालकोट नहीं, लाहौर जाना है इस बार। तो रास्ते के लिए मैंने लॉन का सूट निकाला क्योंकि सफ़र लंबा था और कंफर्ट सबसे पहले आता है। और इसके अलावा जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी एंड टाइम पे, टॉयलेट्रीज़ ही रह गई थी जो हमने बस लास्ट अभी यूज़ की सहरी में, और उसके बाद जो अभी मैंने इसको बैकपैक में रखना है। तितली के एक दो ड्रेसेस जो थे वो मैंने बैग में रखे, और लॉन का ड्रेस मैंने उसको रास्ते के लिए रखा पहनाने के लिए क्योंकि गर्मी होती है। और दूसरा ये हमारी जो गाड़ी है उसकी सीट्स जो है वो लेदर वाली हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इस वजह से हल्का फुल्का ड्रेस रखा था मैंने। और ये जो है सहरी करने के बाद, सुबह की नमाज़ अदा करने के बाद, ये तकरीबन 5 बजे का टाइम था, और हमने सोचा हम बहुत ही अर्ली निकल जाएंगे ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होने से पहले पहुंच जाएं। और इस टाइम जो है मैंने आपको बताया भी है, जब हमने कहाँ जाना होता है या किसी ने आना होता है तो गाड़ी जो है, गाड़ी को ज़रूर धुलाई करना होता है। तो बस एज़ यूजुअल वही रिचुअल फॉलो हो रहा है। असद जो है वो गाड़ी जो है वॉश कर रहे हैं। और बस फिर उसके बाद जो है आप कमरा देख लें। हम जब आते हैं तो कमरे की क्या हालत होती है, और जब हम जाने लगते हैं तो सब कुछ वापस से नीट और क्लीन हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा मैसी हूँ, फिर बेबी के भी बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, तो बस कमरा जो है वो सही मुंह को आया होता है। और अब जो है हम तकरीबन जब घर से निकले तो ऑलमोस्ट 6 बजे का टाइम था। फिर हमने जो है वो टैंक फुल करवाया और फिर जो है हम निकल पड़े। और दूसरा, हमें सुबह सुबह निकलने का ये फ़ायदा हुआ कि रोड्स बिल्कुल एम्प्टी थी, तो हम जो है काफ़ी आसानी से जो है हमने अपना ज़्यादातर सफ़र कर लिया। तकरीबन ऑलमोस्ट मिड डे के करीब जो है हम अपनी मंजिल पे बिल्कुल पहुंच गए थे। हम तो बिल्कुल भी नहीं सोए। सहरी से 1 घंटा पहले जो है मैं मैक्सिमम 1 घंटा सोए होंगे। फिर उसके बाद सहरी का टाइम हो गया और सहरी के बाद हम बिल्कुल नहीं सोए। तितली सहरी से पहले भी सो रही थी, फिर सहरी के बाद मैंने उसको जगा दिया। उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाने थे। मैं सोच रही थी उसको मैं कुछ खिला दूँ क्योंकि फिर रास्ते में तो रोज़ा है, कहीं से कुछ मिलने भी नहीं लगा, तो इससे बेहतर है मैं उसको कुछ खिला दूँ। और दोपहर तक जो है हम पहुंच जाएंगे तो फिर वहाँ पे ही कुछ इसको बना के खिला दूँगी। तो जनाब, हम जो हैं देखते ही देखते जो है वो कलर कहार पहुंच गए हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कलर कहार से पहले ड्राइव किया था या कलर कहार से बाद में ड्राइव किया था, क्योंकि इस टाइम असद ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि रास्ता भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बहुत ही मोड़ हैं इसमें ख़तरनाक किस्म के, तो इस वजह से वो ख़ुद ही ड्राइव कर रहे थे। वो चांस नहीं लेना चाह रहे थे, ना मुझ पे और ना गाड़ी पे। तो इस टाइम जो है उन्होंने ड्राइव किया, और फिर जो है उसके बाद कुछ रास्ता असद ने ड्राइव किया, थोड़ा बहुत मैंने कर लिया, तो वो भी ज़्यादा नहीं थके और मैं भी ज़्यादा नहीं थकी। और देखते ही देखते जो है हम लाहौर पहुंच गए हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी था, तो हमें तकरीबन आधा घंटा लग गया हमारे गेस्ट रूम तक पहुंचने में। लेकिन गेस्ट रूम में हम एट लास्ट पहुंच गए। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे बुकिंग करवाई और हम आ गए अपने रूम में। इस तरह से ये रूम है। हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो ये रूम तो जैसे गनीमत लग रहा था। फिर उसके बाद जो है हमने गाड़ी से सारा सामान जो है वो अनलोड करवाया। इस टाइम रूम में कुछ भी नहीं है, सारा सामान गाड़ी से वो उतार के लेके आ रहे हैं, वो वेटर्स वगैरह जो थे। और हमारा जो रूम था वो भी बिल्कुल सामान से सारा भर गया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सामान था हमारे पास, गाड़ी बिल्कुल फुली लोडेड थी। और तितली इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी गोद में बैठ बैठ के, और जैसे ही मैंने उसको नीचे बिठाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और इस तरह से ये रूम है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, कम्फी सा था, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो फर्निश किया हुआ था। वॉशरूम भी अच्छा था, स्पेशियस था, क्योंकि हमें क्रिकेट भी खेलनी होती है बड़े वॉशरूम्स में। साथ ही साथ जो है वो रूम फ्रिज भी था और इलेक्ट्रिक केटल भी था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाय वगैरह अपने लिए बना सकते हैं। फिर उसके बाद जनाब टाइम हो रहा था तितली के लंच का, चूँकि सुबह मैंने बहुत अर्ली उसको जो है वो नाश्ता करवाया था,
तो इसको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा और मेरे पास कुछ और ऑप्शन था नहीं। सेरेलैक मैं दे चुकी थी, मैं दोबारा नहीं देना चाहती थी उसको। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं उसके लिए ओट्स बना लेती हूँ। ओट्स मेरे पास यहीं पड़े हुए थे और फिर मेरे जहन में आया कि केटल में पानी बॉईल करते हैं। फिर मैंने सोचा चलो केटल में बना ही लेते हैं, क्योंकि असद मुझे बता रहे थे कि इवन केटल में लोग नूडल्स भी बना लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ओट्स भी बन जाएंगे। तो बस वही मैंने पानी रखा और बीच में ओट्स डाले। नमक नहीं था मेरे पास, तो वो मैंने नीचे हाउसकीपिंग से मंगवा लिया था नमक। चूँकि रमज़ान है तो मेस वगैरह भी बंद थे, अगर खुले होते तो फिर शायद मैं किचन में बनवा लेती, लेकिन चूँकि रमज़ान की वजह से बंद थे किचन, तो मैंने रूम में ख़ुद ब खुद ही बना लिए इसमें। और यकीन करें बहुत अच्छे बन गए थे, काफ़ी जल्दी भी बन गए थे एज़ कम्पेयर टू चूल्हे के, और पानी भी बहुत जल्दी बॉयल हो गया था। चूँकि फिर उसके बाद डिनर में मैंने तितली को सेरेलैक दे दिया था, तो वो बस सिंपली मैंने पानी बॉयल किया और आराम से जो है मैंने उसको दे दिया। बस तो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब आपको ज़रूरत पड़ जाती है, आपके सर पे एक चीज़ आ जाती है, तो फिर आप जो है ख़ुद ब खुद जो है वो जुगाड़ लगा लेते हैं। फिर आपको कुछ ना कुछ जो है वो ख़ुद ही करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो है हम घर देखने जा रहे हैं इस टाइम। हमें एक घर मिला है, तो असद कह रहे थे कि चलो वो देख के आ जाते हैं। ये जो है असर के बाद का टाइम था और नमाज़ पढ़ के जो है फिर हम गए वहाँ घर पे। और ये इस तरह से हम लोग फ़र्स्ट फ्लोर पे थे और बहुत ही खूबसूरत जो है वो गेस्ट रूम्स थे। तो अभी मैं साथ साथ में आपको दिखाती भी हूँ उनका लॉन और जो एक्सटीरियर किस तरह से है। जो लोग लाहौर में रहते हैं वो लोग जानते होंगे इस जगह को, जो लोग नहीं रहते तो वो उनके लिए जो है आप देख लें किस कदर हसीन गेस्ट रूम्स थे। फिर उसके बाद जो है हम घर देखने चले गए। घर मुझे तो पसंद आ गया, लेकिन असद को जो है वो पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि घर छोटा है एज़ कम्पेयर टू हमारा सियालकोट वाला घर जो है वो बहुत बड़ा था, बहुत स्पेशियस था, रूम्स भी ज़्यादा थे उसमें। जबकि यहाँ पे जो है रूम जो है सिर्फ 2 हैं और साथ में डाइनिंग और लाउंज जो है वो भी सेपरेट नहीं है। तो इस वजह से उनके इरादे थोड़े बहुत डगमगा रहे थे कि नहीं मुझे ये घर नहीं पसंद। तो फिर उसके बाद हम वापस आ गए अफ्तारी के लिए, और अफ्तारी जो है वो भी आ गई थी। और माशाल्लाह से बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई थी, फ्रूट चाट था, मिक्स पकौड़ा था और दही बल्ले थे, और साथ में जो है क्रीम खजूर थी, और इसके अलावा जो है साथ में रूह अफ़ज़ा था और सिंपल पानी था। तो माशाल्लाह बहुत, और रायता भी था। अफ्तारी बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। और हम थके हुए भी बहुत ज़्यादा थे, नींद की भी कमी थी, तो हम ऐसा कुछ खा नहीं सके। तो सिर्फ फ्रूट चाट ही हमने पेट भर के खाया, और बिरयानी थोड़ी सी खाई। असद ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई, मैंने फिर भी थोड़ी सी खा ली थी। और फिर उसके बाद लेट नाइट जो है हम थोड़ी बहुत स्नैकिंग करते रहे। अफ्तारी के बाद हम दोबारा गए घर देखने के लिए, चूँकि असद श्योर नहीं थे, वो कह रहे थे कि चलो फिर दोबारा देख के आते हैं। तो हम फिर गए और फिर सारे डिटेल में जो है हमने पूरा घर को एग्ज़ामिन किया, और फिर जो है हमने फ़ैसला किया कि चलो हम फॉर द टाइम बीइंग जो है इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक बेबी के साथ इतना ज़्यादा टाइम जो है वो गेस्ट रूम में नहीं गुजार सकते हैं, बंदा उकता जाता है एक जगह पे बैठ बैठ के। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। और वापस आने के बाद जो है असद अपने फ्रेंड से मिलने चले गए थे, और मैं और तितली जो है हम गेस्ट रूम में आ गए थे। और आप देख सकते हैं ये कितनी शरारती हो गई है, और यहाँ पे चीनी बड़ी हुई थी तो वो उसने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद तितली को सुलाने के बाद मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो हुआ यूँ कि जब मैं चाय बनाने लगी तो पहले टी बैग्स को मैंने देखा नहीं, और मैंने जैसे ही पानी में डाला तो वो ग्रीन टी बन गई, हालांकि मैं ब्लैक टी बनाना चाहती थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको कप में निकाला, जो है केटल मैंने फिर से वॉश किया, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा पानी रखा ताकि मैं अपने लिए चाय बना सकूं। एवरीडे जो था मेरे पास पड़ा हुआ था, एक छोटा सैशे जो था इधर रूम में भी अवेलेबल था, और दूसरा जो है वो मेरे पास मेरी और चीज़ों में था। क्योंकि मैं पसंद करती हूँ एवरीडे की चाय, तो वो थोड़ा बहुत था मेरे पास। और आप देखिए यहाँ पे मैंने एक और ब्लेंडर कर दिया। जैसे ही मैंने उसमें मिल्क पाउडर डाला तो वो सारी चाय उबल के बाहर आ गई, और बस यही चाय मेरे पास बची। तो बाकी डिटेल्स मैं आपसे अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पामान, खुदा हाफिज़।